Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, we are going to cover the current affair of 24th and 25th of May 2021. तो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और आप ये यदि करंट अफेयर लाइव देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करना है और ताकि आप क्या करें, इस वीडियो का पूरा एडवांटेज उठा पाएँ। यदि हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में तो ये जो वीडियो है क्वाइट रेलिवेंट फॉर द CDS, CAPF, NDA, SSC एज वेल एज द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को। और यदि मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की तो आज हमारे पास अराउंड 3 डेज हैं जो हमें याद करने हैं। पहला आएगा 23rd ऑफ मई एज वेल एज द 25th ऑफ मई। तो सबसे पहले जो हमारे लिए इजी है उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे 25th ऑफ मई। यदि मैं बात करता हूँ 25th ऑफ मई की तो ये कंसीडर किया जाता है एज अ वर्ल्ड थायराइड डे, वर्ल्ड थायराइड डे। और यदि मैं थायराइड की बात करता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, थायराइड एक जो आपको डिसीज़ देखने को मिलेगी, जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, राइट। थायराइड जो आपका ग्लैंड है समटाइम क्या करता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी की कमी के कारण समटाइम क्या हो जाता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बेसिकली क्या होता है, ये स्वेल हो जाती है काफ़ी, और जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, थायराइड आपको डिसीज देखने को मिलेगी, राइट। तो इसी के लिए क्या क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 25th ऑफ मई को एज अ वर्ल्ड थायराइड डे। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है ये है वर्ल्ड टर्टल डे। जो वर्ल्ड टर्टल डे होगा इसको हम 23rd ऑफ मई को ऑब्जर्व करते हैं। और यदि मैं बात करता हूँ इसकी थीम की तो थीम आपकी होगी टर्टल्स रॉक। और आप क्या कर सकते हो, इसकी पिक्चर को यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये रहा टर्टल और टर्टल्स रॉक बेसिकली आपको थीम देखने को मिलेगी। यदि मैं बात करता हूं किसकी, यदि मैं बात करता हूं इंटरनेशनल डे टू एंड द ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला इज ऑब्जर्व ऑन द 23rd ऑफ मई। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फेस्टुला इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 23rd ऑफ मई। नॉट मच रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट इसको जो ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो 3 पॉइंट है दे आर क्वाइट रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये जो पॉइंट है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने जो है जो 2 इंपॉर्टेंट डे थे इसको हमने कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड टर्टल डे। और यदि मैं बात करता हूँ वर्ल्ड टर्टल डे की, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 23rd ऑफ मई को। उसके बाद जो है यदि मैं बात करता हूँ 25th ऑफ मई को आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ल्ड थायराइड डे आपको देखने को मिलेगा। और यदि आपसे पूछा जाए वर्ल्ड टर्टल डे की थीम क्या होगी तो थीम होगी टर्टल्स रॉक इसकी क्या होगी, थीम होगी। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, यदि मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फिस्टुला, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 23rd ऑफ मई। ये बेसिकली क्या होता है, जो फिस्टुला होती है एक डिसीज़ आपको देखने को मिलती है जब क्या होती है, जो वुमेंस और जो गर्ल्स के बीच में ये डिसीज़ ज़्यादा पाई जाती है। यदि मैं बात करता हूँ इसकी थीम के बारे में, थीम आपको देखने को मिलेगी वुमेंस राइट आर द ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नाउ। मतलब कि क्या जो वुमेन्स के राइट हैं वही कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स भी हैं, और जो है इसको क्या करना है, फिस्टुला को एंड करना है। और इसको जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है सर, इसको ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। और यदि मैं उसके बारे में बात करता हूँ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में तो इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1969। नेटालिया केमेन इसके आपको क्या देखने को मिलेंगे, हेड देखने को मिलेंगे। और यदि मैं बात करता हूँ हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अभी हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे, और याद हम कुछ ऐसे करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए मई 25 को कौन सा डे होगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वर्ल्ड थायराइड डे होगा। यदि मैं बात करता हूँ मई 23 को आपको कौन सा डे देखने को मिलेगा, आपको जो है वर्ल्ड टर्टल डे देखने को मिलेगा जिसकी थीम क्या थी, टर्टल्स रॉक। और यदि आपसे पूछा जाए मई 23 को अगला डे कौन सा ऑब्जर्व किया गया तो आपका आंसर होना चाहिए इंटरनेशनल डे टू एंड द ऑब्स्टेटिक फिस्टुला, राइट। और इसकी थीम ये थी कि आपको जो वुमेन्स के राइट हैं, वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नाउ। और इसको ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। सर इसका जो है आपको देखने को मिलेगा, फाइंड आउट किया गया था 1969 में। नेटालिया केमेन आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके जो है हेड देखने को मिलेंगे। और हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, ये होगा न्यूयॉर्क के अंदर। आई थिंक मैंने आपका रिविजन इनफ करवा दिया है। सो आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन एंड यू आर सपोज्ड टू गिव द आंसर। ओके, तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं वर्ल्ड, सबसे पहले आपको यह बताना है मई 25 को हम कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं। मई 23 को हमने कौन कौन से डे को ऑब्जर्व किया, मई 23 को, राइट।
सबसे पहले जो आप डे बताओगे उसकी थीम बताना, दूसरा जो है आप डे बताओगे उसकी भी थीम बताओगे, साथ में उसको ऑब्जर्व कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, उसको जो है फाउंड कब किया गया था, उसका हेड कौन है और हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्सन्स इन न्यूज़। इसमें हमारे पास 3 ऑब्ituaries हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आपको ओपी भारद्वाज। अब ये ओपी भारद्वाज क्या थे, ये द्रोणाचार्य अवार्डी एक क्या थे, कोच थे। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कोचिस के लिए हाईएस्ट अवार्ड होता है और ये इनको मिल चुका है और ये फर्स्ट टाइम इन्हीं को मिला था। फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी थे कौन, ओपी भारद्वाज। तो आपसे पूछा जाएगा यदि ओपी भारद्वाज इज रिलेटेड टू विच फील्ड, आपका आंसर होना चाहिए स्पोर्ट्स, बिकॉज ये क्या थे, बॉक्सिंग कोच थे। जो आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, ये जो पटियाला के अंदर है, यहाँ पे ये बेसिकली क्या थे, ये जो इंटरनेशनल कोच रहे हैं किसके, इंडियन बॉक्सिंग के, राइट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ओपी भारद्वाज के बारे में। यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, श्री कुमार बनर्जी के बारे में, तो ये बेसिकली क्या थे, चीफ थे किसके, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, राइट। तो ये जो श्री कुमार बनर्जी है किसके साथ एसोसिएटेड थे, बेसिकली ही वॉज द साइंटिस्ट, ठीक है जी, ये क्या थे, साइंटिस्ट थे। और आपसे पूछा जाएगा कि राम लक्ष्मण बेसिकली क्या थे, ये जो है म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो ये म्यूजिक के साथ क्या रखते थे, संबंध रखते थे। तो ये 3 पॉइंट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओपी भारद्वाज, उसके बाद श्री कुमार बनर्जी और उसके बाद राम लक्ष्मण। ये तीनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन और आपको आंसर करना है, ओपी भारद्वाज इज रिलेटेड टू विच फील्ड। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ किसके, उसके बारे में बात करता हूँ मैं श्री कुमार बनर्जी के बारे में, ही इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। और साथ में यदि आपसे पूछा जाए अगला जो आएगा राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली आंसर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपनी कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट जो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, जो आपको देखने को मिलेगा अवार्ड्स एंड ऑनर, जो आपको क्या देखने को मिलेगा, अवार्ड्स एंड ऑनर। तो सबसे पहले जो है हॉकी इंडिया ने क्या कर लिया है, जो आपको देखने को मिलेगा एथाइन ग्लिट्स अवार्ड। बेसिकली हुआ क्या है, रिसेंटली जो है 47th इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी की कांग्रेस की जो क्या हुई है, मीटिंग हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो एटाइन ग्लिथ अवार्ड है ये बेसिकली किसको दिया जाएगा, हॉकी इंडिया को दिया जाएगा, राइट। तो आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एटाइन ग्लिथ जो अवार्ड है इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो आपका आंसर होना चाहिए सर इट इज हॉकी, राइट। ये कहीं ना कहीं बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। और जो है यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूँ फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी और इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी के बारे में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, ये इसका जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा लॉज़ेन स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा सर। इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1924। और जो है यदि मैं बात करता हूँ इसके सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में, तो सर ये कौन होंगे, थेरी वेल होंगे। कौन होंगे, ये होंगे थेरी वेल जो हैं इसके आपको देखने को मिलेंगे सीईओ। तो यदि मैं बात करता हूँ किसके, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के बारे में, तो इसके जो कमेटी होती है एक एथलीट्स कमेटी, इसके जो है इंडियन एक मेंबर है जिनका नाम है श्रीजथ, क्या नाम है इनका, श्रीजेश जो है आपको नाम देखने को मिलेगा। और श्रीजेश बेसिकली अपॉइंट किए गए हैं एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी एथलीट्स कमेटी। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन बने हैं, यदि मैं बात करता हूं किसकी, इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी के बारे में, तो प्रेसिडेंट इसके बने हैं नरेंद्र बत्रा। ये कहीं ना कहीं पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यदि मैं बात करता हूं किसकी, यदि मैं बात करता हूं जो आपको देखने को मिलेगा टेम्पलेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं टेपल्टन प्राइस जो है, टेपल्टन प्राइस के बारे में बात करता हूं मैं, तो इस बार किसको मिला है, ये मिला है जैन गोडवेल को। ये किसको मिला है, जैन गोडेल को। और जो है जैन गोडेल की यदि मैं बात करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक काम किया है सोसाइटी के लिए, जिसके लिए इनको क्या मिला है, जैन गोडेल को मिला है टेम्पल्टन प्राइज 2021। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे आपको पता होना चाहिए किसमें, अपॉइंटमेंट में और अवार्ड्स में, राइट। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए एथाइन ग्लिथ अवार्ड किसको मिला है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर किसको मिला है, हॉकी इंडिया को। और आपसे टेपल्टन प्राइज के बारे में पूछा जाए तो ये मिला है किसको, जैन गोडेल को। और यदि मैं बात करता हूं किसकी, फेडरेशन ऑफ
इंटरनेशनल हॉकी के बारे में तो सर इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं फिर से उन्हीं को री इलेक्ट कर लिया गया है, नरेंद्र बत्रा को। और सर यदि मैं बात करता हूं किसकी कमेटी मेंबर्स के बारे में, तो जो है एथलीट कमेटी मेंबर कौन बना है, ये बने हैं श्रीजेश जो कि इंडियन है। और यदि मैं बात करता हूं किसकी इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी के बारे में, तो सर इसका हेडक्वार्टर मुझे लॉज़ैन में देखने को मिलेगा। इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1924। और यदि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में बात करता हूं तो आपको देखने को मिलेंगे थेरीवेल। आपको कौन से देखने को मिलेंगे, थेरीवेल देखने को मिलेंगे। आई होप ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक। अब मैं बुक्स के ऊपर बढ़ता हूं और बुक्स हमारे पास आज दो हैं जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। आपको क्या देखने को मिलेगा, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। और ये किसने लिखी है, ये अवतार सिंह बसीन ने ये बुक को लिखा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेहरू हो गए, तिब्बत हो गया और चाइना हो गया, इस बुक के ऑथर कौन है। आपका क्या आंसर होना चाहिए, A.S. बसैन। क्या होना चाहिए, A.S. भासीन जो है इसका आंसर होना चाहिए, जो क्या अवतार सिंह भासीन, राइट। और यदि मैं बात करता हूं किसकी, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट, द इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स पास्ट एंड द प्रेजेंट, ये किसके द्वारा लिखी गई है, इनका नाम है शिवशंकर मेनन। इनका नाम क्या है, शिवशंकर मेनन। तो दो पर्सनैलिटी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एक है A.S. भासीन और दूसरा कौन सा है, शिवशंकर मेनन। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूँ सबसे पहले एथेन ग्लिथ के बारे में, तो ये अवार्ड किसको मिला है, FIH जो है इसको फाउंड कब किया गया, इसके जो है आपके प्रेसिडेंट कौन है ये आपको ये बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि इसकी जो एथलीट कमेटी होती है कौन से इंडियन को उसमें जो है चांस मिला है। साथ में आपको ये बताना है टेपल्टन जो प्राइज़ है ये इस बार 2021 के लिए किसको मिला है, ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और यदि मैं बात करता हूँ किसकी, यदि मैं बात करता हूँ एशियन बाशिन के बारे में, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है ये आपको बताना है। और साथ में यदि मैं बात करता हूँ शिवशंकर मेनन की, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है ये कहीं ना कहीं आपको टाइप कर देने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, नेशनल इवेंट्स देखने को मिलेंगे। जहाँ पे क्या किया है, DRDO ने एक किट को डेवलप किया है जिसका नाम क्या है, डिप्कोवैन। और यदि मैं डिप्कोवैन के बारे में बात करता हूं तो ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ये बेसिकली क्या है, एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है डिप्कोवैन। तो आपसे पूछा जा सकता है डिप्कोवैन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। और ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है इसको। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि ये बेसिकली क्या करती है, ये किसी भी ह्यूमन बींग में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके विदिन 75 मिनट बता देगी कि किसी भी पर्सन में एंटीबॉडीज़ की मात्रा कितनी है। और जो इसकी जो ड्यूरेशन, जो इसकी शेल्फ लाइफ होती है, ये होती है जो इसकी ड्यूरेशन होती है, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, ये होती है 18 मंथ। ये भी आपको पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। और यदि मैं बात करता हूँ DRDO के बारे में, तो सर DRDO को फाउंड किया गया था इन द ईयर 1958। और इसका आपको जो G सतीश रेड्डी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके कौन होंगे, इसके जो आपके CEO होंगे। कहीं ना कहीं सोचने और समझने की ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये जो डिप्कोवैन किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, बस इतना याद रखना है। इंटरनेशनल इवेंट हमारे पास कोई भी नहीं है। स्पोर्ट्स में हमारे पास एक न्यूज़ है और ये है कि आपको जो है मैक्स वर्स्टैपन के बारे में आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या करते हैं, इनकी जो गाड़ी है रेडबुल जिसको चलाते हैं, इन्होंने क्या कर लिया है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि सर मोनाको ग्रैंड यदि मैं प्रिक्स के बारे में बात करता हूं तो ये जो है किसने जीता है, इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन में। और मैक्स जो वर्स्टैपन है ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, इसका नाम है रेडबुल, राइट। ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि मैं रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की बात करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रिसेंटली जो फोर्ब्स है इन्होंने जो टॉप पेइंग जो क्या है एथलीट्स है उनकी एक लिस्ट निकाली है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस बार जो है टॉप किसने किया है, जो आपको UFC स्टार आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम है कॉनोर मैकग्रेगर, ठीक है। कॉनोर मैकग्रेगर ने बेसिकली क्या किया है, ये जो है इस लिस्ट को टॉप किया है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने मैक्स वर्स्टैपन के बारे में आपको पता चल गया होगा, आपको डिप्कोवैन के बारे में पता चल गया होगा, ये सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। और यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूँ फोर्ब्स की लिस्ट की, तो टॉप में हाईएस्ट पेइंग इस टाइम एथलीट कौन है, इनका नाम क्या है, कॉनोर मैकग्रेगर।
कौन होंगे, कैनोर, मैग्रेगर, कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और सर ये यदि मैं डिफेंस की बात करता हूँ कोई भी न्यूज़ नहीं है, यदि मैं गवर्नमेंट स्कीम की बात करता हूँ कोई भी न्यूज़ नहीं है, पॉलिटी की बात करता हूँ कोई भी न्यूज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सर, ये आपको देखने को मिलेगा साइक्लोन यास। ठीक है, रिसेंटली जो है साइक्लोन यास कहाँ पे आया है सर, ये उड़ीसा वाले रीजन में आया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो साइक्लोन यास था ये जो है कौन से इंडिया का कौन सा हिस्सा इसने टारगेट किया, तो आपका आंसर होना चाहिए सर उड़ीसा जो है उड़ीसा वाला हिस्सा को टारगेट किया। यदि हम बात करते हैं नेमिंग की, नेम किसने डाला, इसका नाम किसने रखा, तो इसका जो नाम रखा है ये ओमान ने रखा है। तो यास जो नाम किसने दिया है, ओमान ने दिया है। तो बेसिकली ओमान के अंदर आपको एक जैस्मिन लाइक ट्री देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पे जो है यास का नाम रखा हुआ है। ऐसे बहुत बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं माय डियर फ्रेंड, जब आपसे जो है कोई भी साइक्लोन आया होता है तो उसका नाम पूछ लिया जाता है कि उसका नाम क्या था, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है वो नाम जो है कौन सी कंट्री ने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने दिया है, यास को ओमान ने दिया है, कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। और ये जो नेमिंग है बेसिकली डिक्लेयर इनिशियली कौन करता है, अब ओमान ने ये नाम भेजा होगा किसके पास, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास, तब उसने ये नाम रखा है। तो आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। और यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूँ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपको ये देखने को मिलेगा, इसको सर फाउंड किया गया था कब सर, 23 मार्च 1950। ठीक है, इसको जो है 1950 में फाउंड किया गया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा, और डेविड ग्रीमिस आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके जो है प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो यदि मैं बात करता हूँ साइक्लोन की, तो साइक्लोन आपको ये देखने को मिलेगा कि यदि मैं बात करता हूँ किसकी, यदि मैं बात करता हूँ नदर्न हेमिस्फीयर में, तो जो साइक्लोन क्या होगा, साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है ये आपको देखने को मिलेगी किस साइड, ये आपको देखने को मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज, और जो है क्लॉकवाइज आपको देखने को मिलेगी किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर में। और जो कंडीशन चाहिए किसके लिए, कंडीशन चाहिए साइक्लोन को फॉर्म होने के लिए, वो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आपका जो ईस्टर्लीज क्या होनी चाहिए, ईस्टर्लीज उस टाइम होनी चाहिए, तभी साइक्लोन डेवलप होगा इंडिया के अंदर। और अगली कंडीशन क्या आएगी सर, कि एक लार्ज एरिया होना चाहिए ओशियन का या वाटर बॉडी का, तभी आपका साइक्लोन डेवलप हो पाएगा। और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में, साइक्लोन के बारे में, तो जो क्लाउड फॉर्म होंगे ये कौन से होंगे, ये होंगे क्यूमुलोनिम्बस। और क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड होंगे ये बारिश करवाते हैं, और इन्हीं बादलों ने कहीं ना कहीं बारिश करवाई है उड़ीसा वाले रीजन्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टैटिक आपका बहुत अच्छे से पक्का होना चाहिए, तभी आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, राइट। अब बढ़ते हम आगे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। साइंस एंड टेक में कुछ नहीं है, इकोनॉमी में कुछ नहीं है, और इसी के साथ जो है ये करंट अफेयर की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। यदि गाइस आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो यू कैन विजिट द चंडीगढ़ करियर ग्रुप टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यदि आपको ये सेशन सही लगा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको लाइक कर सकते हो। यदि आपको जो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जो आपको लगता है कि ये सब्सक्राइब करना चाहिए आपको, तो सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और जो है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना चाहिए, राइट। इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।